3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में गंदगी का साम्राज्य। द स्मार्ट अजमेरियन ने अस्पताल प्रशासन से की सफाई की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। अस्पताल की छत पर रखी पानी की टंकी के पानी का निकास नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है। द स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि कार्डियोलॉजी विभाग की पार्किंग में गंदगी होने के कारण अस्पताल की छत पर बनी पानी की टंकी से बाथरूम के पानी के लिए कोई निकासी नहीं होना है, जिससे गंदगी फैल रही है। अस्पताल में बहुत बदबू और मच्छर भी हो रखे हैं। मरीजों के परिजनों और रिश्तेदारों को पानी व खाना खाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार कोरोना काल में बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी ओर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में लापरवाही सामने आ रही है, जिससे मरीजों और मरीजों के रिश्तेदारों की जान भी जा सकती है। द स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। बताइए किस तरह के हालात हैं अस्पतालों में? देखिए, संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू के कार्डियोलॉजी विभाग में गंदगी बहुत फैली हुई है। कार्डियोलॉजी विभाग की जो छत पे पानी की टंकी जो बनी हुई है, जो बाथरूम का निकासी है, उसके लिए कोई बाथरूम की निकासी के लिए कोई भी साधन वो नहीं है, निकासी और नाली नहीं है, जिससे उसका सारा पानी पार्किंग में आ रहा है और पार्किंग में पूरा गंदगी बनी हुई है, जिससे मच्छर और बदबू है। और पास में ही मरीजों के लिए पानी की टंकी जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से बनाई गई है, वहाँ भी बहुत गंदगी है। मरीज और मरीजों के रिश्तेदार ना तो वहाँ पे पानी पी सकते हैं, ना पानी भर सकते हैं। इतनी बदबू है कि वहाँ पे सांस लेना भी कठिनाई है। तो वहाँ पे इतनी गंदगी है जिससे मच्छर और बदबू हो रही है। कोरोना काल में जब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहाँ पे अस्पताल प्रशासन की एक लापरवाही सामने आई है, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मरीज व मरीजों के परिजनों को अपनी जान भी जा सकती है। तो मैं अस्पताल प्रशासन से एक मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान निकालें। मैं साथ ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से भी निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान निकालें, जिससे मरीजों को राहत हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ग्राम बूढ़ा पुष्कर में भाजपा मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। मंडल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष हुए शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी मंडलों में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और इतिहास की जानकारी साझा की जा रही है। इसी के तहत तीर्थनगरी पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम बूढ़ा पुष्कर में मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिला पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 10 बजे से 5 बजे तक लगाया जा रहा है। शिविर में 5 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 5 सत्रों में 5 अलग अलग वक्ता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का समापन रविवार को शाम 5 बजे होगा। प्रशिक्षण शिविर मूल रूप से गैर आवासीय रहेगा। प्रशिक्षण शिविर में बूढ़ा पुष्कर भाजपा मंडल अध्यक्ष संपत सुवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक सोनी सहित मंडल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और शक्ति केंद्रों के अध्यक्षों ने शिरकत की। गौरतलब है कि राजस्थान के सियासी हल्के में मध्यवर्ती चुनाव की अटकलें तेज होने लगी हैं, जिसे लेकर भाजपा अब चुनावी मोर्चे की तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि भाजपा की सियासी बिसात महज दिखाने के लिए है या प्रदेश भर में चल रहे इन प्रशिक्षण शिविरों के सियासी मायने कुछ और ही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। उसके तहत आज बूढ़ा पुष्कर मंडल का प्रशिक्षण शिविर आज और कल का रखा गया है। प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ये शिविर चलेगा, जिसके 5 सत्र होंगे और 5 सत्र में अलग अलग वक्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह ये कल भी 5 सत्र होंगे और कल 5 बजे इसका समापन होगा। गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल पदाधिकारी, मंडल के निवास करने वाले जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, वर्तमान जनप्रतिनिधिगण और पूर्व पदाधिकारीगण व शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पूर्णिमा पर सरोवर में स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पंडित पुरोहितों ने कराई पूजा अर्चना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। हिंदू ज्योतिष पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा पर तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जिसके चलते देश भर से हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर में आस्था का दामन थाम पवित्र माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर सरोवर में स्नान करने पहुंचे। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता सरोवर के पास बने घाटों पर लगना शुरू हो गया। सरोवर के मुख्य गौ घाट, ब्रह्मा घाट और वराह घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। तीर्थ पुरोहित पंडित बालकिशन पाराशर ने बताया कि इन दिनों कुंभ महास्नान और मौनी अमावस्या के सहयोग के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जिन्हें कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरोवर पर पूजा अर्चना करवाई जा रही है। गौरतलब है कि 11 मार्च से 14 अप्रैल तक हरिद्वार कुंभ में स्नान आयोजित होगा, जिसके साथ ही तीर्थ नगरी पुष्कर में भी श्रद्धालुओं की आवक और बढ़ेगी। आज का बहुत भारी महत्व। ओम स्वच्छम चंद्रावदातम कर मकर क्षोभ संजात फेनम ब्रह्मोद्गीतम सेविताम विप्रमुखे ओंकारारंकतेन त्रिभुवन गुरुनाम ब्रह्मणां दृष्टिभूतम संभोगभोगरमं जलम अशुभहरम पुष्कराम मपुनातु। शब का अशुभ हरने वाले पुष्कर राज का बड़ा भारी महत्व है। प्रायकर पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी को महत्व रहता है, लेकिन माघ मास का पूरे 12 मास में बहुत भारी महत्व है। जिस प्रकार मौनी अमावस्या का महत्व रहा और इसी महीने में कुंभ का मेला भर रहा है, इसलिए माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी को किसी भी तीर्थ और सरोवर में स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। तो पुष्कर तीर्थ का अपार महिमा है, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख किया हुआ है। इसलिए आज पूर्णिमा के अवसर पर आसपास के और दूर दराज के यात्री लोग आए हैं
यद्यपि कोरोना काल चल रहा है तो संख्या थोड़ी कम रही है, फिर भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से अपने अपने निजी वाहनों से आए हैं और यहाँ पुण्य कमाया है, यहाँ स्नान किया, अर्चन किया, तर्पण किया है और भगवान को स्मरण किया है, तो पुष्कर तीर्थ में आकर के और पुण्य लाभ प्राप्त किया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रविदास जी महाराज की जय, रेगर समाज की जय, रेगर समाज की जय, गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, रविदास जी महाराज की जय। संत रविदास जी की 622वीं जयंती मनाई, समाज के वरिष्ठ जनों के साथ पार्षदों का किया सम्मान। रेगरान विष्णु मंदिर में जन्मोत्सव का आयोजन तो कंचन नगर से निकाली रैली। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय रेगर महासभा अजमेर शाखा और अखिल राजस्थान रेगरान विकास समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास जी की 622वीं जयंती बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। अखिल भारतीय रेगर महासभा अजमेर शाखा अध्यक्ष अरविंद धौलखेड़िया ने बताया कि संत रविदास जन्मोत्सव के अवसर पर समाज के नवनिर्वाचित पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। साथ ही समाज में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। संत रविदास जन्मोत्सव पर रेगरान विष्णु मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। साथ ही संत रविदास की जीवनी पर परिचर्चा भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कैलाश झालीवाल, देशराज मेहरा और द्रौपदी कोहली मौजूद रहे। आज संत श्री रविदास जी रेगर समाज ने बड़े धूमधाम से मनाई है और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री राजकुमार जयपाल जी और समारोह के मुख्य वक्ता श्री कैलाश जी झालीवाल जी, गायत्री देवी रेडस नारीवाल और देशराज जी मेहरा और हमारे मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के द्रौपदी कोहली और समारोह की अध्यक्षता श्री गुलाब जी समासिया और प्रेमराज जी कसूटे ने की। आज रविदास जी जन्म महोत्सव पे हमने रेगर समाज के जो भी जीते जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया और साथ ही इस मौके पे रेगर समाज के जो वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र लगभग 75 साल से अधिक है, उन लोगों को हमने सम्मान किया, उनका स्वागत किया, ताकि समाज को उन लोगों ने जो जिस तरह से पीड़ा या संघर्ष करके रेगर समाज को इस स्थान पर लाया, उनको आज हमने सम्मान किया। और साथ ही रेगर समाज में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, जिन्हें सराहनीय काम किया समाज को उत्थान करने में, आज हमने उन लोगों को भी सम्मान किया, स्वागत किया और इस मौके पर उन लोगों से हमने आशीर्वाद लिया कि हम समाज को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं आपका आशीर्वाद सदैव साथ रहेगा। और इस मौके पे हमने लगभग 105 वरिष्ठ नागरिक और समाज सेवकों का आज हमने सम्मान किया, स्वागत किया। आज हमारे रेगर समाज के द्वारा और अन्य बंधुओं के द्वारा हमारे संत रविदास जी जो एक हमारे SC ST के समझ लो या सभी लोगों के लिए एक संत थे, बहुत ही महान संत थे जिन्होंने सभी को सर्वधर्म को समाज के आगे ला के दिया और छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा ऐसी ऐसी बातें लोगों को समझाई, उनको एक किया कि समाज में सभी लोग एक समान अपना जीवन जीना चाहते हैं और अपना जीवन समान रूप से जिए, किसी भी भेदभाव को ना समझ के सभी एक समान रूप से जाति समीकरण को एक किया, उन्होंने संगठित किया। आज हमारे समाज के लोगों के द्वारा आज यहाँ हमारे रेगर समाज के जो विष्णु मंदिर है
यहाँ पर सभी लोग उपस्थित होकर हम संत रैदास जी की जयंती को हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इसी तरह संत शिरोमणि रविदास जी की 622वीं जयंती के अवसर पर कंचन नगर खानपुरा से एक रैली निकाली गई। रैली में दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर सवार समाज के युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिस मार्ग से रैली गुजरी वहां समाज बंधुओं द्वारा पुष्प वर्षा और पानी की सेवा कर रैली का स्वागत किया गया। रैली में ट्रैक्टर पर संत शिरोमणि रविदास जी के विशाल चित्र लगाकर आसपास के इलाकों में भ्रमण कराया गया। रैली निकाली है क्या है? सर्वश्री रेगर समाज के जो महान संत शिरोमणि रविदास जी जयंती की 622वीं जो जयंती है, पूरे उत्तर भारत में इस जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार चंद्रवरदाई नगर, सुभाष नगर, खानपुरा, कंचन नगर, सुंदर नगर, नाडी और दोरई के समस्त रेगर समाज के जो सर्व बुद्धिमान वर्ग है, उन्होंने सोचा कि जब उत्तर भारत में पूरी रैली निकलती है और अपने यहाँ अगर रैली नहीं निकल रही है तो समाज का जो एक संदेश है, सामूहिक संदेश, 622वीं जो जयंती है संत शिरोमणि रविदास जयंती का, सभी के लिए समानता का जो संदेश इन्होंने दिया है कि सभी रहे समान, सभी को मिले अन्न और सभी रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का जो संदेश है, आज पूरे देश में इसी संदेश की जरूरत है और इसी भाईचारे की जरूरत है। इसी संदेश के सहारे पूरी दुनिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। भेदभाव की नीति का उस समय में संत श्री रविदास जी ने जो विरोध किया था, आज भी हम चाहते हैं कि संत श्री रविदास जी जयंती का जो सिद्धांत है वो पूरे समाज में कायम रहे और सभी को अन्न मिले, सभी प्रसन्न रहे, सभी में समानता का संदेश, मिलजुल का संदेश। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हजरत बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती का 2 दिवसीय उर्स मुकम्मल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों में है आस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर नया बाजार स्थित बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती का 2 दिवसीय उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खिदमत गुजार अलीमुद्दीन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स चांद की 13 और 14 तारीख को मनाया है। रात में हुसैनी मिलाद पार्टी ने मिलाद पढ़ी। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे कव्वाली के साथ कुल की रस्म अदा की गई। कव्वाली उस्मान इरफान अजमेरी एंड पार्टी ने कव्वालियाँ पेश की। इसके बाद कुल की रस्म अदा की गई। बाबा के उर्स में कौमी एकता की मिसाल देखी गई, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती बाबा के उर्स में शामिल हुए। बाबा का उर्स बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। कुल के बाद लंगर का एहतमाम किया गया। उर्स में खिदमत गुजार अलीमुद्दीन, हुसैनी मिलाद पार्टी के उस्ताद मोहम्मद नईम अरमानी, उस्मान इरफान अजमेरी, हुमायूं खान, सागर, कमल गंगवाल, आरिफ हुसैन, राजकुमार गर्ग, अब्दुल रहीम, नईम, निजामुद्दीन, अब्दुल हमीद, वसीम, सत्तार बाबा, कमरुद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी आदि मौजूद रहे। आज नया बाजार स्थित हजरत बुरहानुद्दीन जो एक काफ़ी पाए के बुजुर्ग हैं, हर साल की तरह इस साल भी आज यहाँ का बाबा का उर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया गया। और इससे पूर्व चादर जो व्यापारी हैं यहाँ के वो और जो अकीदतमंद हैं, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर चादर शरीफ पेश करी। उसके बाद सलात व सलाम का नजराना पेश हुआ, फातह हुई। उसके बाद में लंगर तकसीम करके सभी लोगों को लंगर तकसीम किया गया। खिदमतगार अलीमुद्दीन भाई ने यहाँ पर जो है सभी जितने भी लोगों को इस उर्स के बारे में पहले ही दावत दी थी
और उसके तहत ही आज यह लंगर का एहतमाम किया गया और देश के अंदर अमन व अमान के लिए और सभी जितने भी आशिक जो बाबा के आशिक हैं उन सब की दुआएं के जायज़ मुरादों को पूरी करने के लिए यहाँ दुआ की गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 60 वर्ष से ज़्यादा और 45 से 60 वर्ष तक की उम्र के लोगों को लगेगा वैक्सीन का टीका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों से संवाद किया। 1 मार्च से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक व 45 से 60 वर्ष तक की उम्र के ऐसे व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति की उम्र की गणना का आधार 1 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे, तो वहीं निजी चिकित्सालयों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के पहले सभी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन की सुविधा साइट पर उपलब्ध रहेगी। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी, जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन सहित प्रशासन और चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। 1 मार्च से जो हमारा 3rd फेज शुरू होने वाला है, जिसके अंदर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर जो हमारे कोमोर्बिड है, उनको जो कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है, उसके लेकर आज चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और जिसकी पालना हम 1 तारीख से हम जो अभी स्टार्टिंग में तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसको साइट्स को चालू करेंगे। 2 तरह की साइट्स होंगी, एक सरकारी और एक प्राइवेट। प्राइवेट में जो टीकाकरण होगा उसमें कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे और जो सरकारी होंगे वो निःशुल्क होंगे। किसने ली थी बैठक? मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर अजमेर रेंज के 2 दिवसीय दौरे पर। डीजीपी लाठर ने पुलिस लाइन में ली संपर्क सभा, सभागार में ली क्राइम मीटिंग, आपड़ों बाजार का किया उद्घाटन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
राजस्थान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर अजमेर रेंज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। डीजीपी लाठर ने शनिवार को पुलिस लाइन में संपर्क सभा में भाग लिया। इस दौरान वे पुलिस कर्मियों से मुखातिब हुए और उन्होंने उनकी समस्याएं सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस लाइन अजमेर में पुलिस परिवारों के लिए नवनिर्मित आपणों बाजार का विधिवत उद्घाटन भी किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। डीजीपी लाठर ने पुलिस लाइन के सभागार में अजमेर रेंज के अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर के पुलिस अधीक्षकों सहित पुलिस के आला अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस मौके पर एडीजीपी नीना सिंह, एडीजीपी एटीएस और एसओजी अशोक राठौड़ सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा 31 लाख रुपए का चेक डीजीपी को सौंपा गया। यह पैसा पुलिस कल्याण के लिए दिया गया है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस कल्याण के लिए दिए गए इस पैसे का उपयोग पुलिस कर्मियों के आवास और बैरिक बनाने में किया जाएगा। इसमें 21 लाख रुपए से पुलिस लाइन अजमेर में आदर्श बैरिक बनाई जाएगी, जहां 200 पुलिसकर्मी ठहर सकेंगे। वहीं गांधीनगर पुलिस थाने में 10 लाख रुपए से आदर्श बैरिक बनेगी, जिसमें 80 पुलिसकर्मी ठहर सकेंगे। आदर्श बैरिक बनने के बाद पुलिसकर्मियों को काफ़ी सुविधाएं मिल पाएंगी। इस मौके पर अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथेर, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज डीजीपी साहब यहाँ आए हैं, किस तरह का? माननीय डीजीपी महोदय राजस्थान द्वारा इस वर्ष पूरे राजस्थान में रेंज स्तर पे विजिट करके अपराधों की समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में आज अजमेर रेंज का डीजीपी साहब, एडिशनल डीजी क्राइम साहब, इस रेंज के प्रभारी एडिशनल डीजी सिविल राइट्स मैडम नीना सिंह जी और एडिशनल डीजी एसओजी एंड एटीएस अशोक जी राठौड़ साहब और अन्य उनकी टीम के साथ आज अजमेर रेंज की बैठक ले रहे हैं। इससे पूर्व अजमेर पुलिस लाइन में डीजीपी साहब ने पुलिस कर्मचारियों के लिए पूर्व में नवनिर्मित आपणों बाजार का उद्घाटन किया, वृक्षारोपण किया और किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की तरफ से अजमेर पुलिस के कल्याण के लिए, आवासीय भवनों के नवनिर्माण के लिए, बैरक्स के निर्माण के लिए 31 लाख रुपए के चेक डीजीपी साहब को दिए गए, जो आवासीय विकास समिति जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके नाम से दिए गए हैं। उस संस्था में वो पैसे जमा होंगे और वो पुलिस विभाग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवास व्यवस्था में खर्च होंगे। इसके बाद संपर्क सभा ली गई। संपर्क सभा में डीजीपी साहब ने आवश्यक निर्देश दिए और कुछ जवानों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसके निराकरण के लिए साहब ने आश्वासन दिया है। उसके बाद अब क्राइम मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें रेंज के चारों जिले के डीवाईएसपी एंड अबव अधिकारी शामिल होंगे, शरीक होंगे और पूरे रेंज के अपराधों की समीक्षा होगी और अपराधों की समीक्षा के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद आज की इस मीटिंग का समापन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का 13वां दीक्षांत समारोह। 7 दीक्षार्थियों को दिए गोल्ड मेडल। राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन की दिलाई शपथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का 13वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को रीजनल सेंटर अजमेर कार्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिसंबर 2018 व जून 2019 परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री देकर सम्मान किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर RL गोदारा द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गोदारा और विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर B अरुण कुमार उपस्थित रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथियों के परिचय के पश्चात राष्ट्रगान और विश्वविद्यालय का कुल गीत गाया गया, जिसके बाद सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार साफा, खादी की माला, श्रीफल और बुके देकर किया गया। कार्यक्रम का स्वागत भाषण क्षेत्रीय केंद्र अजमेर के निदेशक डॉक्टर अनुरोध गोधा द्वारा दिया गया। इसके उपरांत विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर B अरुण कुमार द्वारा दीक्षांत समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतिम दौर में अध्यक्षीय उद्बोधन कुलपति प्रोफेसर गोदारा द्वारा दिया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर गोदारा द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को राष्ट्र और समाज के प्रति अपना दायित्व निर्वहन ईमानदारी से करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सहायक कुल सचिव रवि सागर बुआ द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर JK शर्मा, दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर रफीक, क्षेत्रीय केंद्र अजमेर के निदेशक डॉक्टर अनुरोध गोदा, सहायक कुल सचिव रवि सागर बुआ, अनुभाग अधिकारी मनोज खत्री, UDC CP माथुर सहित क्षेत्रीय केंद्र अजमेर का पूरा स्टाफ मौजूद था। कार्यक्रम का संचालन गीता झा द्वारा किया गया। महावीर खुला विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में हालांकि वो वर्चुअली विधिवत समापन हुआ, किंतु उसमें एक विद्यार्थियों की कसक थी और वो थी कि गोल्ड मेडल जिस भावना से, जिस खुशी से हाथों से दिए जाते थे वो पूरी नहीं हुई थी। उसी की कड़ी को मजबूत करते हुए, आगे बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों पर जोधपुर से ये यात्रा शुरू की, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद भरतपुर, आज अजमेर, कल उदयपुर और 4 मार्च को कुलाधिपति मेडल्स के साथ, गोल्ड मेडल के साथ कोटा में इसको समापन करने का प्रयास किया जाएगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए है और विश्वविद्यालय भी अपने आप में ऐसे आयोजन या इस तरह के फंक्शन का आयोजन करके और गौरवान्वित महसूस करता है कि उन विद्यार्थियों की जो इस देश के भावी नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं और उनके मार्गदर्शन में एजुकेशन में इंजन तैयार हों, लीडर्स तैयार हों और अपने अपने क्षेत्र में और अच्छे काम करें। इसी मनोभाव बढ़ाने के लिए, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के कार्य आयोजन और अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय में जिस तरह से हमारा कार्यालय छोटा है, यानी उतना बड़ा नहीं है जितना यूनिवर्सिटी कैंपस होता है, पर जिस सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है उसमें क्षेत्र कार्यालय के निदेशक और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं और उस टीम को मार्गदर्शित करते हुए जिस तरह से हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन और क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर B अरुण और उनकी टीम और उनके साथियों को भी बधाई और साधुवाद देता हूं कि पूरी टीम ने एक अच्छा आयोजन किया और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। कार्यक्रम में कितने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया गया अजमेर में जो कार्यक्रम किया गया? जी, आज के कार्यक्रम में 7 गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूट किए गए और उसमें भी एक अच्छी बात उभर कर आई। हालांकि ओवरऑल उसकी मेरिट 69 हमारे गोल्ड मेडल विद्यार्थी थे, उसमें 39 जो थी हाईएस्ट संख्या वो गर्ल्स विद्यार्थियों की थी। गर्ल्स का आज यहाँ पर भी वही रूप देखा गया, साथ में 5 गर्ल्स विद्यार्थी जिनसे कहा जा सकता है कि आने वाला समय हो सकता था कि उन अभाव में या उन परंपराओं में गर्ल्स को या लड़कियों को एजुकेशन में इतना प्रमोट नहीं किया गया, परंतु अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती तो ये बात आज हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आनंदम दिवस का आयोजन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आनंदम पाठ्यक्रम इसी सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष में हुआ है शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आनंदम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तहत आज आनंदम दिवस आयोजित किया गया, जिसका ध्येय वाक्य मैत्री करुणा सहृदयम सृजनम ही आनंदम है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव ने किया और विद्यार्थियों को सामुदायिक कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रकृति, समाज और जीवों से प्रेम का महत्व समझाया। आनंदम पाठ्यक्रम का परिचय देते हुए महाविद्यालय के आनंदम कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि भार्गव ने संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम की मूल भावना, खुशियां देना, उन्हें बांटना, समुदाय सेवा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के अंक दिए जाएंगे। ये उनके वार्षिक परीक्षा परिणाम में भी जुड़ेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर भारती प्रकाश, डॉक्टर अर्चना तिवारी ने प्रेरणास्पद व्याख्यानों के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया। अंत में विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा प्राप्त वास्तविक खुशियों के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेरणा जैन ने किया। समस्त संकाय सदस्यों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए लोगो और नारा लेखन प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आनंदम पाठ्यक्रम इसी सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष में शामिल किया गया है। आज हम आनंदम दिवस का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि आयुक्तालय शिक्षा जयपुर के द्वारा, उच्च शिक्षा जयपुर के द्वारा यह आवश्यक या अनिवार्य विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है 2020-21 में आनंदम कार्यक्रम। ये कम्युनिटी बेस्ड है, इसमें कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। केवल हमारे प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको समाज में जाके अपने कर्तव्य को निभाते हुए समाज सेवा करनी है। और ये 2 प्रकार से इसमें गतिविधियां संपन्न होनी है। प्रथम व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरी समूह स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर बच्चों को अपने अनुभव रोज अपने मेंटर के साथ साझा करने हैं और साथ ही साथ एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें वो जो भी सकारात्मक कार्य करते हैं, गुड डीड करते हैं, उसको लिखनी है, जिससे उनके लिखने की शैली में सुधार होगा। साथ ही साथ सकारात्मकता का मैनीफोल्ड इंक्रीज होगी और उसका समाज और पूरे वातावरण जो है उसके अनुकूल हो पाएगा। ये जो आनंदम प्रोग्राम है ये स्पेशली आज के समाज में जो बच्चों में थोड़ा डिप्रेशन, स्पेशली कोविड की वजह से जो डिप्रेशन है या थोड़ा सा बच्चों में उत्साह की कमी दिखाई दे रही है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से, जिसमें बच्चों में जॉय कैसे उत्पन्न किया जाए, खुशी कैसे उत्पन्न की जाए। और जो खुशी उत्पन्न करने का मेन जो सोर्स है वो बेसिकली होता है कि हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें उसमें खुशी महसूस होती है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम समाज के लिए क्या कर पाएँ कि जिसकी वजह से हम स्वयं खुश रहें। तो आनंदम प्रोग्राम के द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो समाज के साथ जुड़ें और समाज में जो सामाजिक कार्य हैं उनसे जुड़ें, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे वो बुजुर्गों की देखभाल हो, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने से संबंधित हो। बहुत सारे ऑप्शंस है बच्चों के पास में, तो हम ये ऑप्शंस
उनको अवेलेबल करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से जॉय प्राप्त कर सकते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा अजमेर द्वारा सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गत 30 जनवरी से है आंदोलनरत। 2 मांगे हुई पूरी, 5 अभी भी लंबित। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा अजमेर द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह आंदोलन के तहत आज जिला स्तर पर सत्याग्रह यज्ञ किए गए। संघ के संभागीय मंत्री विशाल वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 शनिवार से पंचायत समितियों में सत्याग्रह यज्ञ किए गए थे। इस बीच सरकार ने 2 मांगों को पूरा कर दिया तो आभार यज्ञ किया गया। अभी भी 5 मांगें लंबित हैं, जिनमें 4000 रिक्त पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती की जाए। 3936 भर्तियाँ होनी हैं। पदोन्नति 6 वर्षों से नहीं की गई है, जो जल्द की जाए। इसके अलावा 745 पद सहायक विकास अधिकारी के खाली हैं, जो नई पंचायत समितियों में हैं, उन पर भी पद सृजित किए जाएं। सहित अन्य मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। आज जिला स्तर पर सत्याग्रह यज्ञ कर सरकार को चेताया गया कि जल्द से जल्द ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आज क्या करेंगे? राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के गत 30 जनवरी से आंदोलनरत है और हम सत्याग्रह आंदोलन पर हैं। इसी के तहत हमने भी पिछले 3 शनिवार को पंचायत समितियों में सत्याग्रह यज्ञ किया था और इस दौरान जब हमारी सरकार ने 2 मांगें पूर्ति की थी तो बीच वाले यज्ञ को हमने आभार यज्ञ के रूप में आयोजित किया था। लेकिन अभी भी हमारी 7 सूत्रीय मांगों में से 5 मांगें जो हैं अभी भी बरकरार हैं, जिसमें एक तो रिक्त पदों पर भर्ती, लगभग 4000 ग्राम विकास अधिकारियों के पद अभी रिक्त हैं, उनमें भर्ती की जावे। साथ ही 3936 पदों पर हमारी भर्ती होनी है और पदोन्नति हमारी 15-16 से अभी तक शेष है और हमारी पदोन्नति की मांग है कि गत 6 वर्षों की पदोन्नति हमारी शीघ्र से अतिशीघ्र की जावे। और उसके अलावा जो हमारे 745 पद सहायक विकास अधिकारियों के नई पंचायत समितियों में शेष हैं, उनका भी पद सृजन किया जावे। 42 DRDA कार्मिकों को समायोजित करने की मांग है, ऐसे हमारा मांग पत्र है और हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इनको पूर्ण करे। अभी तक तो हमारा जो आंदोलन है वो पूर्णतया सकारात्मक रहा है। हमने एक भी कार्य दिवस पर आंदोलन नहीं किया है। सारे आंदोलन के जो हमारे चरण रहे हैं वो अवकाश के दिन रहे हैं और हमने ग्रामीणों को किसी प्रकार की इसमें जो है समस्या नहीं आने दी है। लेकिन आने वाले समय में यदि सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुनती है तो हम आगे इस आंदोलन को और अधिक बढ़ाएंगे। विशाल वैष्णव, संभाग। आज क्या करा आपने? आज हमने यहाँ पर सत्याग्रह यज्ञ किया है जो जिला स्तर पर किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर शुरू किया धरना। वेतन सहित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के सरकारी समायोजन की है मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वर्ष 2021 और 2022 के राज्य बजट में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की वेतन संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हेतु कोई घोषणा नहीं होने से निराशा के चलते आज से राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ रेक्टा द्वारा शैक्षणिक अशैक्षणिक परीक्षा सहित संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया गया। रेक्टा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल कुमावत ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों और कार्मिकों को 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा। बजट में भी मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की। प्रदेश के सभी कॉलेजों में वेतन बंद होने की कगार पर है। हमारी मांग है कि राज्य के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान में सोसाइटियों और राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत संचालित हैं को पूर्ण सरकारी किया जाए। साथ ही इनसे जुड़े सभी कार्मिकों का सरकारी समायोजन किया जाए, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन भी है। इसलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक कॉलेज के सभी कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रहेगा। आज हम प्रदेश की सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के कार्मिक हैं जो संपूर्ण कार्य बहिष्कार की मांग के साथ इस मांग के लिए कि हमारे वेतन का स्थायी निराकरण करे ये सरकार, उसके लिए मांग को लेकर हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा। हम कार्मिकों की लंबे समय से यही मांग रही है कि हमारे कार्मिकों को कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में सैलरियाँ मिलना कई 6-6 महीने पहले बंद हो गई, कई जगह अब आने वाले 1-2 महीनों में बंद होने वाली है। इस सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। हम इसको पूर्ण सरकारी करें या संगठक कॉलेज करें, जो भी सरकार को उचित लगे, पर हम कार्मिकों को इस समस्या का जल्दी से जल्दी है जो समाधान करें। मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि आपके पास जो फाइल विचाराधीन है उस पर जल्दी से जल्द है जो गंभीरता से कार्रवाई करते हुए इसका समाधान निकाले। बच्चों पर क्या कितना असर पड़ेगा? बच्चों के एग्जाम भी है। हमने सरकार को कल ही है जो ज्ञापन भेज दिया था कि अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। हमें बजट से बहुत उम्मीदें थी। हमारी नाम तक लेना मुनासिब नहीं सकता इस विभाग का। हमारी बिल्कुल है जो इसमें हमारे साथ भेदभाव हुआ है। इसलिए हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले। अदरवाइज आने वाले समय में या हम शांतिपूर्ण आंदोलन को और उग्र आंदोलन करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। परीक्षा सहित समस्त कार्यों का बहिष्कार है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, अतः उनके भी है जो परीक्षाओं पर है जो प्रभाव पड़ेगा तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये सरकार को हमने पहले ही अवगत करा दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।